आप सभी क्रांतिकारी साथियों को जोहार और खासकर हमारी इस राज्य के जो भी माताएं बहनें हैं उनको भी जोहार नमस्कार। आज मैं आप सबों के बीच बात करने के लिए आया हूं कि राज्य सरकार के द्वारा या फिर किसी भी अन्य सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती है वो योजना क्या सच में जनता के हित में होता है, जनता को एक स्वतंत्र आर्थिक व्यवस्था बनाने के लिए होता है या फिर उस योजना का कुछ और ही मकसद होता है। तो अभी तक आप समझ पाए हैं कि मैं किस मुद्दे पर बात करने के लिए आया हूं। मैं आज आप सबों के बीच मैया सम्मान योजना जो झारखंड सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है उसके संदर्भ में बातचीत करने के लिए आया हूं। आप सभी और हम सभी यही सोच रहे हैं कि जो राशि हम लोगों को भुगतान के तौर पे दिया जा रहा है उससे जो हमारी माताएं बहनें हैं उन्हें वो जो है आर्थिक रूप से सबल हो रही है, आर्थिक रूप से जो है सक्षम हो रही है। मगर क्या ये सच है और क्या ये लगातार 5 सालों तक चलाया जाना संभव है? इस पर हम सभी को विचार करना चाहिए, क्योंकि मैं अब इस राशि को जो दिया जा रहा है उसको थोड़ा मैं जोड़ घटाव करके मैं आप सबों के बीच रखने जा रहा हूँ। उसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। और झारखंड सरकार के आंकड़ा के अनुसार लगभग 55 लाख माताओं बहनों को जो है राशि का भुगतान किया जा रहा है। तो 55 लाख महिलाओं जो माताएं बहनें हैं उन सभी को जो राशि का भुगतान प्रति माह 1000 रुपया किया जा रहा है। तो अगर 1000 रुपया, ये योजना कब से शुरुआत हुआ ये तो आप सभी जान ही रहे हैं बेहतर तरीके से। अगस्त में ये योजना का शुरुआत किया गया। तो इस योजना का जब शुरुआत किया गया तो आप इस बात पे कभी ध्यान दिए हैं कि इस योजना को पूरा करने में, इस योजना को चलाने में प्रति वर्ष या प्रति माह कितने रुपए का खर्च हो रहा है? इस पे हम सबों को विचार करना चाहिए। और क्या ये संभव है कि इस तरह के योजनाओं को 5 सालों तक चलाया जाना, कि हम सभी को सोचा जाना चाहिए। यह ऐसा तो नहीं कि सरकार के द्वारा सिर्फ जो है आम जनमानस को ठगने का एक ये मतलब तरीका सा बन गया है और ये लगातार चलता आ रहा है ना? तो इसको समझने का जरूरत है हम सभी को। तो अब मैं थोड़ा विस्तार से समझाने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। प्रति माह अगर 1000 रुपया दिया जाता है तो जो भी हमारी बहनें हैं, जो भी हमारी माताएं हैं, उनको 1 साल में 12,000 रुपया दिए जाने का वादा किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर 12,000 रुपये एक माता या एक बहन को दिया जाने का वादा किया जा रहा है तो 55 लाख अगर ऐसे लाभुक हैं, ऐसे माताएं बहनों को भुगतान किए जाने का बाद दावा किया जा रहा है, तो क्या आपको अंदाजा है कि अगर 1 साल में एक महिला, एक माता, एक बहन को जो है 12,000 रुपया दिया जा रहा है तो 55 लाख महिलाओं को अगर भुगतान किया जाएगा तो 6,600 करोड़ रुपया का 1 साल में बजट पर उसका प्रभाव पड़ेगा। यानी कि 1 साल में 6,600 करोड़ रुपया जो है खर्च होगा अगर 55 लाख माताओं बहनों को इस योजना का लाभ प्रतिवर्ष दिया जाता रहे तो ये तो 1000 है, लेकिन 14 अक्टूबर को कैबिनेट में जो है हेमंत सोरेन जी के अध्यक्षता में जो है 2500 रुपया बढ़ाए जाने का वादा किया गया है। तो अब ये सोचने वाला विषय है क्या 2500 रुपया अगर प्रति माह दिया जा रहा है तो 1 साल में एक महिला को जो है 30,000 रुपया भुगतान किया जाना है। 1 साल में 30,000 रुपया भुगतान किया जाना है इस योजना के माध्यम से। तो क्या ये संभव है? तो इस पे भी थोड़ा सा जोड़ घटाव होना चाहिए और इस पे समझ विकसित हमारे समाज के लोगों को, हमारे बुद्धिजीवों को, हमारी माताओं बहनों को होना चाहिए। अगर एक महिला को 30,000 रुपया प्रति वर्ष दिया जाने का वादा किया जा रहा है तो और 55 लाख महिलाओं को इस राज्य में भुगतान करने का दावा सरकार कर रही है, तो उस हिसाब से 16,500 करोड़ रुपये का भुगतान प्रतिवर्ष करना पड़ेगा और इस भुगतान को करने का दावा सरकार कर रही है। तो क्या ये सच है और ये संभव है? ये संभव है या नहीं है? हाँ, संभव है, लेकिन हमारे जो संसाधन है, हमारे जो कोयला है, हमारे जो बॉक्साइड्स हैं, हमारे राज्य में जो यूरेनियम है, ये सब अगर चोरी डकैती जो गुंडे लोग हैं नेता के रूप में वो इस काम को करना बंद कर दें और उस से जो भी आय हो, उस संपत्ति से जो भी आय अर्जित हो वो राज्य के खजाने में जमा होगा, तब ये संभव है। लेकिन अभी ये स्थिति नहीं है। तो इसका मतलब सरकार जो है इस योजना से लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा कहने के पीछे का मैं आपके बीच कारण रख रहा हूं, उस कारण को समझिएगा। आज से 3 से 4 साल पूर्व 2020 में 15 मई को जो है सरकार ने एक बिल, मतलब एक योजना को वापस ले लिया जो महिलाओं को लाभ के तौर पे मिलता था। वो क्या था? वो था जो भी माताएं बहनें जमीन की खरीदारी 50 लाख से कम की राशि की करेंगी तो उसका जो है निबंधन आने की, उस जमीन का रजिस्ट्री जो है मुफ्त में होगा।
उस योजना को वापस लेने का काम जो है हेमंत सोरेन जी के सरकार ने किया। क्या उस समय उन्होंने सेशन में, यानी कि जब बजट सत्र चलता है विधानसभा में, उस सत्र में उन्होंने जोड़ घटाव करके 1238 करोड़ का जो है नुकसान होने का बात को रखा और इस योजना को बंद कर दिया। यानी कि जेएमएम की जो सरकार है, उस सरकार ने बजट सेशन में, बजट सत्र में कहा कि इस वजह से जो है माताओं बहनों को जो रजिस्ट्री मुफ्त में हो रहा है, मुफ्त में किया जा रहा है, इस योजना से 1238 करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा है। बजट को, खजाने को 1238 करोड़ रुपया नुकसान हो रहा है। तो क्या मतलब स्टार्टिंग में जब सरकार आई थी उस समय बोल रही थी खजाना पूरा खाली है, तो अभी कौन सा जो है कुबेर का खजाना राज्य सरकार के हाथ में लगा है? ऐसा नहीं है, कोई खजाना नहीं लगा है। ये हमारे राज्य के ऊपर जो है लोन, ऋण जो बढ़ता जा रहा है और अंततः उसका भुगतान जो किसको करना पड़ेगा पता है? आम जनता को करना पड़ता है। कैसे? सब चीज़ों का जो है रेट जिसका उपयोग हम लोग करते हैं, वो चाहे खाना हो, दवा हो, कपड़ा हो, चाहे कुछ भी चीज़ का जिसका भी उपयोग करते हैं, उसका रेट बढ़ा करके, उस पर टैक्स बढ़ा करके फिर हम ही लोगों से पैसा वसूला जाएगा। तो इस बात को समझने का विषय है कि जब 15 मई 2020 को एक छोटा सा जो 1238 करोड़ रुपया खर्च हो रहा था, उस योजना को झारखंड सरकार ने बंद कर दिया और अभी जो है 6600 करोड़ रुपया सालाना, अगर 1000 रुपया प्रति माह माताओं बहनों को भुगतान किया जाता है, यानी कि 12000 रुपया अगर एक साल में प्रति माह को, प्रति महिला, प्रति माताओं बहनों को भुगतान किया जाता है तो, और अगर 2500 रुपया प्रति माह यानी कि 30,000 रुपया प्रति माह माताओं बहनों को भुगतान किया जाता है तो 16,500 करोड़ रुपए एक साल में जो है खजाना से खर्च होगा। तो अभी ये पैसा कहाँ से आएगा? ये सोचने वाला विषय है। अब इसी तरह से अब अन्य पार्टियां भी दांव खेल रही है और इस दांव में अगर हम सभी फंस जाते हैं, इस दांव को अगर हम लोग सच मान लेते हैं, इस सपना को यानी कि इस योजना को लाया गया इसको अगर सच मान लेते हैं तो ये सरासर अपने आप के साथ धोखा होगा। क्योंकि 2100 रुपया यानी कि 2100 रुपया देने का वादा जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, गोगो योजना, गोगो दीदी योजना के नाम से लॉन्च कर दी है, जो कि उन्होंने वादा किया है कि चुनाव के बाद जो है हम इसका भुगतान करेंगे। तो क्या यह संभव है? यानी कि 2000 रुपया, 2100 रुपया अगर भुगतान करने का बात कर रहा है प्रति माह, तो एक साल में कितना हो जाएगा? सोचने वाला बात है, 25,200 रुपया। अब उसका आप अनुमान लगा लीजिए, तो ये भी वही चला जाएगा। तो क्या ये भुगतान कर पाना संभव है या सिर्फ ये चुनावी एक वादा जो है, जो जिसको तोड़ ही देना है? बस क्या यही मंशा है? और इसीलिए सरकार जो है यहाँ पे झूठ मूठ का घोषणा पत्र में वादा पर वादा कर देता है और ताकि जनता जो है गुमराह होकर के उसका सरकार बना दे और फिर 5 सालों तक लूटा जाए। इस मंशा को अब तोड़ना होगा, इस राजनीतिक व्यवस्था को तोड़ना होगा। और ये मतलब बड़ा ही दिलचस्प मतलब सोचने वाला बात है। अभी जेएमएम सरकार ने और भी कई योजनाएं लाई है, उसका भी मैं खुलासा, उस पर भी चर्चा करूंगा, उस पर भी बात करूंगा। मैं अभी कुछ भी नहीं कहूंगा कि आप किन पार्टी को वोट कीजिए, किन पार्टी को वोट मत कीजिए। मैं बातों को इसलिए आप सबों के बीच रख रहा हूं कि आप इस पर विचार कीजिए और उसके बाद आप सोचिए कि क्या बेहतर है और फिर आप विकल्प को चुनिए कि किसे चुनना चाहिए और जो स्वच्छ राजनीति हो, जो हो सकता है, उस बात को करने वाले लोगों को चुनिए। ऐसा नहीं कि ऐसे में तो जो भी राजनेता आ रहे हैं वो झूठे झूठे वादे करने पे मजबूर हो जा रहे हैं। उन्हें मतलब ऐसा अगर नहीं करेंगे तो वो जीत नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो स्वच्छ, जो सही है उसको चुनने का प्रयास करेंगे। और मतलब ये समझ रहे हैं कि ये जो इतना हजारों करोड़ का राशि का भुगतान कर पाना संभव है या नहीं। और अगर भुगतान किया जाता है तो राज्य का खजाना में जो नुकसान होगा उस नुकसान का भरपाई आम जनता से ही किया जाएगा, जो कि आम जनता से कैसे किया जाएगा? वही टैक्स के माध्यम से। तो हम लोग क्या चाहते हैं? क्या आने वाले भविष्य में अपने बच्चों का भविष्य जो है, अपने बच्चों का भविष्य जो है टैक्स के तले दबा देना चाहते हैं या फिर क्या चाहते हैं? आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं तो आर्थिक स्वतंत्रता के लिए हमारे लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए, ना कि बाहर के लोगों को हमारे राज्य की नौकरियां जो है उसको बेच दिया जाना चाहिए। तो हमारे राज्य की नौकरियां बेच करके जो हमारी माताओं बहनों को आर्थिक स्वतंत्रता के नाम पे 1000 या फिर 2500 या फिर 2100 का जो वादा सरकारें कर रही है, ये मतलब किस हद तक सही है और ये क्या सफल हो सकता है, इस पे विचार कीजिए आप लोग। और मतलब अगर सोचिए कि ये सोचने वाला बात है कि किसी भी माता बहन का जो सम्मान है उनके बेटे, उनके पति, उनके पिताजी में होता है, क्योंकि हमारे समाज का भी व्यवस्था है कि उनके माध्यम से ही जो है उस घर का आर्थिक व्यवस्था
चल रहा है। लेकिन इस पे मैं सहमत नहीं हूं कि आर्थिक व्यवस्था जो है माताएं बहनें भी चला रही है और हमारे घर के जो भी पुरुष हैं वो भी चला रहे हैं। लेकिन मतलब अभी जो रोजगार में मुख्य तौर पे जिसकी संख्या ज्यादा है वो बेशक पुरुष ही हैं। हमारे समाज का ये सच्चाई है, और मगर ये दुर्भाग्य है। होना चाहिए सभी की सहभागिता, आय के जो सोर्स हैं उसमें सभी की सहभागिता होना चाहिए, वो चाहे महिलाएं हो या चाहे पुरुष हो। लेकिन ये सुधार होगा धीरे धीरे। लेकिन ये सोचने वाला विषय है कि हमारे नौजवान साथियों को ना नौकरी ना रोजगार मिल रहा है, ना मतलब अगर ऋण कुछ लोन लेने का प्रयास करता है, कुछ स्वरोजगार करने का प्रयास करता है तो वो भी संभव नहीं है, क्योंकि बैंकों का चक्कर काटते रहते हैं और फिर वो अंततः छोड़ देते हैं और फिर पलायन कर जाते हैं यहाँ से। तो सरकारों का यही मतलब मंशा रहा है कि जो आम जनमानस है वो अपने आय के व्यवस्था में व्यस्त रहे, अपने जीवन को चलाने में, अपने जीवन यापन को विकसित करने में ही व्यस्त रहे, ताकि राजनीतिक विचारधारा विकसित ना हो, राजनीतिक समझ विकसित ना हो और राजनेताओं का राज चलता रहे। तो अंततः मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि इस योजना पे गहन चिंतन करने का विषय है कि क्या ये योजना 5 सालों तक चलाया जा सकेगा, या फिर इसी तरह से सरकार बदलेगी या फिर सरकार रहेगी। क्या होगा वो तो आप आम जनमानस के हाथों में है। तो क्या योजनाएं चल सकेंगी, ये योजना जिस योजना का वादा किया जा रहा है उस पे। और खास करके मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जो भी इस बात को समझ रहे हैं, वो चाहे हमारे नौजवान साथी हों, वो हमारे बहनें हों, हमारी माताएं हैं, अगर समझ रहे हैं तो इस योजना का जो नुकसान है, इस योजना से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सरकार ना तो महिलाओं की आर्थिक स्थिति का उत्थान करना चाहती है, वो सिर्फ वोट चाहती है। इस बात को अगर आप समझ रहे हैं तो अपने अन्य साथियों को, अपने समाज के अन्य लोगों तक पहुंचाने का काम करें। बस मैं यही आग्रह करता हूं। जय झारखंड, जोहार झारखंड।